चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यानी कि कंपनी चैप्टर का चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हम लोग का क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या जाने, कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी कहेंगे कि इसको, ठीक है, कौन सा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो 2 हम कंपनी एक्ट बताए हैं। न्यू कंपनी एक्ट क्या हुआ 2013। अगर सेक्शन की बात करें तो 2 सबसेक्शन 20 के आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और यदि प्रीवियस कंपनी एक्ट की बात करें तो 1956। यदि इसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का नाम को अगर रजिस्टर किया जाता है तो उसे कानून की दृष्टि से उसे कंपनी कहा जाता है, लॉ की दृष्टि से उसे कंपनी कहा जाता है, ठीक है। और क्या जाने जी, टाइप्स ऑफ कंपनी देखें, है ना। फिर क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर जाने थे। और फिर एक बताए थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, है ना। डॉक्यूमेंट कंपनी का कितना होता है, कितना टाइप्स है, तो 3 टाइप्स बताए थे। पहला मेमोरेंडम, दूसरा आर्टिकल और तीसरा प्रोस्पेक्टस। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में जो कि 2 लेक्चर में हम लोग ये सारा चीज़ को समझे थे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, आज की यानी उसी चैप्टर का, अब वही चैप्टर का कहेंगे, वही चैप्टर का एक पार्ट है ये, जो एक्सरसाइज हम लोग 2 बना दिए इसका, ठीक है। इसका क्या बना दिए, एक्सरसाइज 2 बना दिए। जबकि ये इशू ऑफ शेयर का देखे होंगे हम, वहाँ टॉपिक में लिखे भी होंगे, आप जो क्लास में देखे होंगे टॉपिक में, वहाँ इशू ऑफ शेयर ही लिखे होंगे। वीडियो जो देखे होंगे वहाँ इशू ऑफ शेयर ही लिखे हैं, मतलब ये इशू ऑफ शेयर ही टॉप चैप्टर का है ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन हम लोग इंट्रोडक्शन को एक अलग पार्ट में रखेंगे, क्वेश्चन को अलग, जो कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, हम लोग यहाँ चैप्टर की दृष्टि से देखेंगे तो चैप्टर 3 से स्टार्ट होगा। लेकिन ये सब एक ही चैप्टर में है ये सब, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका कुछ थ्योरी होता है कि नहीं, और खास करके कंपनी में आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में टॉपिक कौन सा है जी, अंश एवं अंश पूंजी, शेयर एंड शेयर कैपिटल। तो पहले हम लोग जानेंगे शेयर किसको कहते हैं और शेयर कैपिटल किसको कहते हैं। शेयर का मीनिंग आगे बताया होगा, यहाँ पर शेयर कैपिटल का मीनिंग बताया गया है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल किसको कहते हैं, शेयर कैपिटल, अगर कुछ जानकारी है तो बता सकते हो, उसके बाद आगे बताएंगे। शेयर कैपिटल्स, कोई भी कंपनी का शेयर कैपिटल्स। चलो देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, शेयर कैपिटल करे, शेयर कैपिटल्स refers to the capital raised by a company by the issue of share as the capital of the company, क्या लिखा हुआ है, as the capital of the company is divided into share, the capital of the कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। हिंदी में क्या बोला, वही चीज को यहां पर बताया। पूंजी से अभिप्राय, पूंजी से समझ में आ रहा है, पूंजी कैपिटल वही पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसी को हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटल, और हिंदी में बोलते हैं उसको पूंजी। तो कंपनी को यहाँ पूंजी किससे आ रहा है, जैसे पूंजी मान के चलिए हम लोग पैसा लगा दिए, ठीक है, हम लोग कोई अपना जमीन दिए, कोई अपना प्रॉपर्टी कोई दे दिया, तो उस बिजनेस के लिए क्या है, उस बिजनेस के लिए एक तरह से पूंजी ही है। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या, कहाँ से पैसा ला रहा है, शेयर से ला रहा है। कहाँ से ला रहा है जी, पैसा कहाँ से ला रहा है कंपनी, शेयर से ला रहा है। तो उसका नाम क्या रखा, शेयर कैपिटल, यानी पूंजी हमारा कहाँ से आ रहा है, शेयर से आ रहा है। आप शेयर किसको कहते हैं, शेयर किसको कहते हैं, तो आप लोग सुने होंगे कि इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ऐसा सुने ना, कि टाटा में हम पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सुने होंगे ना कि टाटा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिलायंस में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो लगा रहे हैं मतलब क्या खरीद रहे, वो कंपनी का शेयर खरीद रहे। शेयर का मतलब होता है हिस्सा,
जैसे हम लोग कोई सामान कैसे लाते हैं घर में, तो उसको क्या बोलते हैं जी, कि हम लोग सभी परिवारों में उसको शेयर करो। शेयर का मतलब बंटवारा कर लो, ऐसा करते कि नहीं? तो शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा, कि मेरा हिस्सा इतना होगा, आपका हिस्सा इतना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मतलब हिस्सा खरीदते हैं। और अगर हिस्सा खरीदते हैं तो उसके बदले में पैसा देना होगा कि नहीं? पैसा देना होगा ना। अगर हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदे, शेयर का मतलब एक तरह से क्या होगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि मिस्टर ये ने टाटा का 40% शेयर खरीदा। कितना शेयर खरीदा? जैसे कि अगर मान के चलिए 100 शेयर खरीदे, कितना जी? 100 शेयर खरीदे, एक शेयर का दाम कितना है? 50 रुपया। तो आपको कितना देना पड़ेगा? 500 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब उस कंपनी का आप हिस्सेदार बन गए, 500 रुपया आप लगा दिए, तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? एक छोटा सा डॉक्यूमेंट रहेगा। क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये नहीं समझना कि कुछ सामान देगा, नहीं। जैसे आप लोग देखते हैं ऐप में खरीदे थे कोर्स, याद है ना? तो एक तरह से स्टाम्प पेपर टप में चल गया था ना, कि हाँ मिस्टर ये ने ये कोर्स खरीदा है। प्रूफ था ना आपके पास, चल जाता था ना मैसेज। खरीदते थे टेस्ट वाला तो स्टाम्प होकर चल जाता था, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब ऑनलाइन खरीदिएगा ना, तो उसी तरीके से वहाँ सर्टिफिकेट एक आ जाएगा कि हाँ मिस्टर ये ने इस कंपनी का इतना वाला शेयर, इतना के रेट से इतना शेयर खरीदा, जो कि इतना पैसा इसने दिया। तो शेयर एक प्रकार के क्या है? सर्टिफिकेट है। जो कंपनी क्या करता है? शेयर अपना बेचता है, हिस्सा अपना बेचता है, पूरा भारत देश में, पूरे देश में बेचता है। जो कि क्यों बेचता है? क्यों बेचता है? पैसा के लिए। क्यों बेचता है? पैसा के लिए। बताइए, जब कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी क्या अपना से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जी? मतलब अपना पैसा से कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मोटा रकम की जरूरत होता है। क्या होता है? मोटा रकम, बड़ा रकम की जरूरत होता है। अब बड़ा रकम के लिए क्या है? उसे बड़ा रकम के लिए उसके अपना हिस्सा नहीं रखना पड़ेगा। हम जो कंपनी खोल रहे हैं उसमें पब्लिक का भी हिस्सा देना पड़ेगा। अब पब्लिक का हिस्सा देंगे तो वहां से पैसा फिर हमको आएगा। जैसे हम बोलेंगे 100% हमारा कंपनी है, कितना परसेंट है जी? 100%। तो 100% में हम क्या रखते हैं? 54% या 56% हम रखते हैं, या 60% रखते हैं, बाकी 40% क्या है? बेच देंगे। 40% हमको पैसा कहाँ से आ जाएगा? पब्लिक से पैसा आ जाएगा, है कि नहीं? जैसे 10,000 रुपये की जरूरत है, तो 10,000 में हम 60% हम रखें तो 6,000 रुपये हम खुद लगाएंगे, और 4,000 रुपये हम पब्लिक से लगा देंगे, है कि नहीं? 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो 1 लाख में 60,000 हम खुद लगाएंगे, 40,000 कहां से ले आएंगे? पब्लिक से पैसा ले आएंगे। तो उसको क्या नाम होगा? शेयर कैपिटल। क्या नाम होगा जी? शेयर कैपिटल नाम होगा। बात समझ में आया किसको शेयर कैपिटल बोला गया? तो हम जब शेयर खरीदेंगे तो उसके बदले में कंपनी हमको क्या देगा? एक प्रकार का सर्टिफिकेट देगा। एक चीज बता दे कि आप सोचेंगे कि सर टाटा के पास, रिलायंस के पास तो अपने पावरफुल है, तो क्यों नहीं अपना से बिजनेस खोल सकता है? कहा है हम जनता से पैसा लेंगे, झूठ मूठ के कर्ज लेंगे, पैसा देना पड़ेगा ना रिटर्न। हमारे पास पावर है तो क्या कोई ज़रूरी है कि शेयर बेचना? जी हाँ, सरकार का अलॉटमेंट है कि अगर आप कंपनी खोलेंगे ना तो पूरा का पूरा आप हिस्सा उसमें पैसा नहीं लगा सकते। ये अलग बात है, कानूनी बात है कि पूरा का पूरा पैसा नहीं लगा सकते, उस पर पब्लिक का भी शेयर होना चाहिए। ठीक है? क्यों ऐसा होना चाहिए हिस्सा? क्यों हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप कंपनी अगर कोई खोलता है तो जहां पर जिस सेक्टर में खोला गया है वहां पर मतलब पूरे पब्लिक का भी तो नुकसान होता है कि नहीं? तो पब्लिक को भी कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या है कि कुछ शेयर जो है पब्लिक के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि पब्लिक भी और पैसा लगा के कमा वहां सके। ठीक है? कंपनी अगर काम करता है तो ठीक है। तो कुल मिला के वो तो खैर एक अलग बात हो जाता है, पार्ट समझने के लिए अपना एक अलग कानूनी बात है। लेकिन इतना समझिए कि कंपनी क्या करती है? कंपनी जो है पैसा कहाँ से लाती है? जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे पैसा, रकम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो पैसा कहाँ से ला सकता है? कि खुद पैसा लगा ले सकता है, दूसरा क्या जी? जाके बैंक से लोन ले लेगा, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि शेयर से पैसा कर सकता है अपना हिस्सा बेच के। और मोटा रकम कहाँ से आएगा? शेयर बेच के ही आएगा। अगर कोई भी बिजनेस अगर चालू करना चाहता है तो आप भी चालू कर सकते हैं कल। 1 रुपया भी आपका पैकेट में नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं?
आप है सो पब्लिक में पूरा शेयर बेच दिए कि हाँ कंपनी क्या कर रहा है, शेयर बेच रहा है। बताओ, एक फिल्म भी आया था, कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा है, हमारे देश में 125 करोड़ है जी जनसंख्या है, सबसे 1 रुपये की जरूरत है। सोचो कंपनी खड़ा हो जाएगा कई सौ करोड़ का, 125 करोड़, 1 रुपये सब देगा तो कौन नहीं लगाना चाहेगा। अगर आप ही लोग को बोले हम कि 1 रुपया दो, ज़्यादा नहीं, 1 रुपये से क्या बिगड़ जाएगा आपका जी, बिगड़ेगा किसी का। अगर पूरा भारत देश में ये बोल दिया जाए कि आप कंपनी का एक मालिक बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, मालिक, ये आपका मालिक, ये आप समझिएगा। वही तरह वो हीरो किया था फिल्म में, कहा कि मेरा कंपनी नहीं होगा, जैसे कोई जानबे करते हो फिल्म का क्या अपना हिस्ट्री होता है ना। मतलब वहाँ दूसरा कंपनी कोई खोलना चाह रहा था जो नुकसान करता उस गांव के लिए, तो क्या करने लगा, दिमाग लगाया कि हमारे पास पैसा नहीं तो कहाँ से लाएं, पूरा पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो कंपनी हम ये करने वाले हैं, मतलब आप ही लोग के भलाई के लिए, अगर ये खोल देगा आके, ये कर देगा तो पूरा बर्बाद कर देगा भाई। तो ऐसा क्या करो, तुम ही लोग क्यों ना खोल दे। कैसे खोले, तो दिमाग नहीं था वो लोग पास, दिमाग दिया, पूरा देश में कहा कि 1 रुपया के लिए कौन कंपनी का मालिक नहीं बनना चाहेगा जी, बनना चाहेगा ना। 125 करोड़ है हमारे, 125 भी ज़्यादा है, 140 करोड़ जनसंख्या। सोच लो 100 भी करोड़ अगर पैसा देगा तो कितना पैसा आ गया, 100 करोड़ पैसा आ गया। कंपनी कोई भी स्टार्ट हो जाएगा, 100 करोड़ यहाँ है, 1 करोड़ में स्टार्ट हो जाता है तो 100 करोड़ है कि नहीं। तो कुल मिलाकर पैसा कहाँ से आ सकता है, अपने कंपनी का हिस्सा बेच दो, आप पूरा कंपनी का मालिक नहीं बनिए। तो याद रखिएगा, दिमाग में एकदम चल जाना चाहिए कि आप कंपनी का शेयर खरीदे हैं तो आप कंपनी का मालिक हैं। कंपनी का मालिक कौन होता है, कल पढ़ा रहे थे थ्योरी में जी, लास्ट वाला बताए थे ना कि जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो क्या होता है, अलग है, और कंपनी का मैनेजमेंटर वो अलग है। कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का ओनर है, मालिक है, और वही जो शेयर होल्डर है उस कंपनी में डायरेक्टर का चुनाव करेगा। अब बताइए 100 करोड़ कंपनी का मालिक, 100 करोड़ लोग जो है पैसा लगाए तो 100 करोड़ मालिक हो गया। तो क्या 100 करोड़ कंपनी को चलाएगा, चलाने के लिए कौन व्यक्ति होगा, एक ही तो ना होगा। जैसे भी बताए प्राइवेट कंपनी के लिए डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 2, 15 है ना। तो डायरेक्ट उस कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर होना चाहिए कि नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टर का चुनाव करेंगे कि कौन इस कंपनी को चला सकता है। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है, कुछ नहीं बोलते, खाली मुड़ी हिलाने से क्या होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो वो बातें हैं, तो समझ में आया। तो डायरेक्टर का एक चुनाव होगा, और डायरेक्टर चुनाव जिसको हम करेंगे वो कंपनी को क्या करेगा, पूरी तरीक़ा से मैनेजमेंट करेगा और चलाएगा। तो समझ में आ गया जी। शेयर कैपिटल क्या करने लगा जी, केपी नींद आ रहा है क्या, हाथ क्या कर रहा है, पानी चाहिए, चलो देखो यहाँ पे, हाँ जी। तो शेयर कैपिटल मतलब समझ में आ गया, ठीक है। शेयर कैपिटल किसको कहें, यानी कैपिटल मतलब पूंजी, और जो शेयर से पैसा आ रहा है इट्स कॉल्ड क्या है, वो शेयर कैपिटल कहलाता है। देखिए यहाँ पर वही साफ साफ लिखे हुए हैं कि पूंजी से अभिप्राय व्यवसायी के स्वामी, व्यवसायी के स्वामी, स्वामी मतलब ओनर यानी मालिक, व्यवसायी के स्वामी द्वारा संगठन में लगाई गई, संगठन मतलब बिजनेस में लगाई गई धनराशि, धनराशि मतलब पैसा से है ना, मतलब मालिक के द्वारा, स्वामी के द्वारा एक कोई संगठन में लगाए गए धनराशि से है, ताकि यह कार्य कर सके और लाभ अर्जन कर सके, मतलब वो काम कर सके और प्रॉफिट कमा सके, अर्जन कर सके। अंश पूंजी से अभी मतलब वो खत्म हो गया, उसी को क्या बोलते हैं वहां पर, अंश पूंजी कहते हैं। लेकिन फिर और समझाना चाह रहा है, अंश पूंजी से अभिप्राय कंपनी द्वारा अंश के निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है, मतलब अंश जो निर्गमन करेंगे, निर्गमन का मतलब क्या होता है, बेचना, निर्गमन का मतलब क्या होता है, बेचना। जो हम अंश बेचेंगे और जो हमको बेचने से, बेचेंगे मतलब समझ रहे, अपना हिस्सा बेच दिए अगला को, तो बेचेंगे तो पैसा देगा ना वो, कि हम 100 शेयर बेचे, हम 50 शेयर बेचे, हम 10 शेयर बेचे, तो उसके बदले बेचें तो उसके बदले में क्या देगा, पैसा देगा। वही पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा, बिजनेस के लिए शेयर कैपिटल कहलाएगा। बात समझ में आया। इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल रिफर टू द कैपिटल अराइज्ड बाय अ कंपनी, है ना, बाय द
बाय द इशू ऑफ शेयर, मतलब जो शेयर को हम बेचने से जो हमें प्राप्त होगा, राइज होगा, इट्स कॉल्ड क्या है वो, शेयर कैपिटल है। एज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर। शेयर मतलब क्या होगा, वही जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होगा वो छोटे छोटे अंशों में डिवाइड होगा। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, वही क्या कहलाएगा मेरा, शेयर कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, चलिए हटाते इसको। तो अब देखो इसी में कंपनी कितने प्रकार का शेयर बेच सकता है जी। अब यहां पर ये सवाल आया ना, शेयर का कितना प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ शेयर। अब यही ना आया कि सर शेयर, यह बात आ रहा है, बार बार आ रहा है कि शेयर आ रहा है ना, कि कंपनी क्या करेगी, शेयर बेचेगी, पब्लिक में क्या करेगी, शेयर का मतलब अपना हिस्सा बेचेगी। तो शेयर कितने प्रकार का होगा, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। आप लोगों को शायद बताया गया होगा क्लास 11 में शायद, या कंपनी नहीं पढ़े थे ना, कि पढ़े थे, कंपनी पढ़े थे, पार्टनरशिप पढ़े थे ना, पार्टनरशिप का थ्योरी थोड़ा सा पढ़े थे ना। चलिए तो अब यहां पर हम लोग आगे क्या जानेंगे कि कंपनी कितने प्रकार का शेयर बेचती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर। तो देखिए टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ शेयर होता है। टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है, अंश का प्रकार। ठीक है, तो कितने प्रकार का होगा शेयर जी, 2 टाइप्स ऑफ शेयर। पहला, हमको तो लग रहा है आप लोग सुने होंगे, इक्विटी शेयर, और दूसरा जी प्रेफरेंस शेयर, है ना। ये कंपनी एक्ट कितना होगा, जो शेयर को जारी किया जाएगा, तो कंपनी एक्ट जो होगा, कंपनी एक्ट 2, कंपनी एक्ट सेक्शन इसका जो हो जाएगा 43 2013। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे शॉर्ट में बता दिए हैं। ठीक है, कि जो कंपनी यहाँ पर कितने धारा के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, सब सेक्शन नहीं है इसमें है। ठीक है, यानी कंपनी जो है धारा 43 के अनुसार अपने शेयर का इशूड कर सकती है, बेच सकती है। तो याद रखना, आपका एमसीक्यू में ये पूछेगा। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि धारा कितना होगा जी, धारा 43 के अनुसार जो है कंपनी अपना शेयर को बेचेगी। और ये कितना होगा, 2013 होगा। चलिए, तो वो कह रहे अलग बात है, उसको ये याद रखना है आपको। धारा कितना याद रखना है, ये तो सभी को पता होगा जी, ये वाला खाली याद रखना है। ठीक है, क्या हुआ जी, क्या हुआ, तो अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो ना, बाद में बात कर लेना। सेक्शन कितना होगा, सेक्शन 43 के अनुसार जो है कोई भी कंपनी जो है अपना, क्या हुआ केपी, चलो यहाँ पर फिलहाल देखो ना, छोड़ो ना, बहुत तुमको आ रहा है ना। आज अप्रैल, चलो देखो यहाँ पर कंपनी एक्ट सेक्शन 43, ठीक है, कंपनी एक्ट कितना 43 के आधार पर अपने शेयर का इशूड करने का अलॉटमेंट है। धारा कितने के आधार पर, 43 के आधार पर। धारा 43 के आधार पर अपना शेयर को आप बेच सकते हैं पब्लिक में। ठीक है, तो कितने प्रकार का शेयर हम बेचेंगे पब्लिक में जी, तो 2 टाइप्स ऑफ शेयर हो गया। पहला हो गया इक्विटी शेयर हो गया, और दूसरा हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर हो गया। तो इक्विटी शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समता अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, समता अंश बोलते हैं। ठीक है, समता अंश या समता पूंजी।
ठीक है, समता अंश बोलेंगे, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर को बोलेंगे पूर्वाधिकार अंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखते जाइए, छोटा छोटा है, अभी छोटा छोटा ही सारा इधर चलेगा, इसको लिखते जाइए साथ साथ, साथ में बता रहे तो लिखते भी जाओगे तब तो, लिखते जाइए, समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए। 2 टाइप्स ऑफ शेयर हो गया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। याद रखिएगा, कंपनी 2 प्रकार का शेयर मार्केट में इशूड कर सकती है। नंबर 1 का शेयर का नाम है इक्विटी शेयर और दूसरा जो शेयर है प्रेफरेंस। आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकता है शेयर खरीदने का। हो गया? हो गया? चलिए चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने प्रकार का होता है? जो पैसा आएगा ना, जो शेयर कैपिटल अभी बताए थे ना कि शेयर जो कैपिटल आएगा, पूंजी जो आएगा वो कितने प्रकार का होगा? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आगे लिखेंगे। दिख रहा है यहाँ तक जी? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी का प्रकार। नंबर 1 है एथोराइज कैपिटल। एथोराइज्ड या फिर इसको बोलेंगे रजिस्टर या फिर बोलेंगे नॉमिनल कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अभी लिखिए अधिकृत। अभी सभी लोग फटाफट लिखो, जैसे लिखते जा रहे हो वैसे लिखते जाओ। अधिकृत पूंजी, इसको बोलेंगे अधिकृत या फिर पंजीकृत या नाम मात्र। चलो नाम मात्र पूंजी यहीं पर लिख दें। नाम मात्र पूंजी। नंबर 2 होगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इसको बोलेंगे निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में तीसरा होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 टाइप्स होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे प्राथिर्थ या फिर अंशदान पूंजी। अंशदान पूंजी, अंशदान पूंजी। इसके अंदर 2 ठो होगा। पहला होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। दूसरा होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। नंबर 4 होगा कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप, कोल्ड कैपिटल बोला जाता है, कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल के बाद होगा नंबर 5 में पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल में कोल्ड अप कैपिटल में पेड अप कैपिटल ही आ जाएगा, यह अलग अलग कर दिया गया है। ऐसे कोल्ड अप कैपिटल में ही कर देगा पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर। चलिए अच्छा 6 में कर देते हैं पेड अप कैपिटल। इसके अंदर एक शब्द आएगा, अच्छा हिंदी नहीं लिख रहे ना, हिंदी भी लिख देते हैं। कोल्ड अप कैपिटल को बोलेंगे याचित पूंजी। याचित पूंजी। और पेड अप कैपिटल को बोलेंगे चुकता पूंजी। चुकता पूंजी। इसके अंदर आएगा कॉल्स इन एरियर, आएगा एक शब्द आएगा कॉल्स इन एरियर। आप इसको कर सकते हैं कोल्ड अप कैपिटल में ही, कोल्ड अप कैपिटल में ही इसको आप भाग बना सकते हैं, पहला और 1 और 2 कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। आदत याचना या बकाया, बकाया याचना। 5 में कर देते हैं अनकोल्ड अप कैपिटल। अनकोल्ड अप बोलो, पढ़ो। कॉल्स इन एरियर्स, ARREARS। अनकोल्ड अप कैपिटल में अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल इसके अंदर आएगा। अच्छा, इसका हिंदी लिख देते हैं अनिर्गमित पूंजी। अनिर्गमित पूंजी, अनिर्गमित याचना वो लिखे होंगे, कौन ला ये ला याचना, याचना, याचना। अभी हिंदी पढ़ेंगे सबको,
ठीक है। पढ़ा रहा है। इसके अंदर जो है अनरिजर्व कैपिटल, अनरिजर्व कैपिटल, अनरिजर्व कैपिटल हो जाएगा, एक हो जाएगा दूसरा में रिजर्व कैपिटल हो जाएगा। असंचित पूंजी और इसका हो जाएगा संचित पूंजी, संचित पूंजी। चलिए ये हो गया, इतना लिखिए। चलिए देखिए, इसको समझिए तब इसको लिखिएगा, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए इसको पहले, तब लिखिएगा तो और लिखने में अच्छा होगा। जहाँ तक लिखिए आप रुक जाइए। देखिए एथोराइज कैपिटल, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को बंद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी, एथोराइज कैपिटल है। एथोराइज कैपिटल को ही दूसरा नाम क्या बोला गया है, रजिस्टर कैपिटल, या फिर तीसरा नाम क्या बोला गया है, नॉमिनल कैपिटल बोला गया है ना। हिंदी में अधिकृत या पंजीकृत अथवा नाम मात्र का पूंजी, ठीक है। देखो जैसे कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद सीमा नियम में, कल बता रहे थे ना कि जो कंपनी का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कौन सा है, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम एसोसिएशन है। उसमें आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कंपनी को, सरकार को बताना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा की ज़रूरत है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना पैसा का ज़रूरत है, कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एथोराइज कैपिटल यानी रजिस्टर कैपिटल बोलते हैं। कल सारा हम पूछेंगे, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो रजिस्टर कैपिटल किसको बोला गया है कि जो कंपनी का ज़रूरत है, जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि हमें कितना पैसा चाहिए जी, हमें कितना चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, हमें कितना चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए। तो ये क्या हो गया, जो हम 1 लाख अगर आपको पैसा चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्षद सीमा नियम में, मेमोरेंडम में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि हमें, सरकार को बोल देना पड़ेगा कि हमें 1 लाख रुपया चाहिए। तो कहेगा ठीक है 1 लाख रुपया चाहिए तो तुम पब्लिक से ले आओ, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप। अगला कंपनी कोई है तो पब्लिक से लूटने का अधिकार नहीं है आपका, वो आपको सरकार को बता देना पड़ेगा कि हम पब्लिक से इतना पैसा ले रहे, इतना हम रजिस्टर करवा रहे, जो इतना पैसा का हमें ज़रूरत है। बस समझ रहे हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, रजिस्टर कैपिटल बोलते हैं। अब हम आप बताइए 1 लाख रुपया कोई देगा, एक जन कोई देगा 1 लाख रुपया, नहीं देगा। तो ये पैसा कैसे लाएंगे, अब हम पब्लिक से लाएंगे, लेकिन एक जन तो को पैसा नहीं देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, शेयर में डिवाइड कर देंगे। ये कैपिटल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, शेयर में डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया। जैसे एक गन्ना कतारी है जी, अगर इसका दाम कितना है, 50 रुपया है, ठीक है। तो अगर इसको अकेले कोई अगर नहीं खरीद सकता है तो क्या कर सकता है, इसके पास ऑप्शन क्या है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है। 50 रुपया आ जाएगा कि नहीं। गांव में भी कोई सब्जी बेचता है इसी तरह, जब बड़ा वाला होता है तो नहीं बिकता है, क्या करता है, उसको काट काट के क्या करता है, बेच देता है कि नहीं। हमको पैसा आने से ना मतलब है उतना, चाहे एक ही जन से कोई खरीद कर पैसा दे दे, या फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें और उसको बेचकर पैसा ले आए। तो 1 लाख रुपए कोई देगा, नहीं देगा। 1 लाख रुपए तो एग्जाम्पल लिए हैं, 1 करोड़ रुपया अगर हमको यहाँ ज़रूरत है बिजनेस में, तो बता 1 करोड़ रुपया कोई देगा, नहीं देगा। तो आपको क्या बताएं कि इसको क्या करो, सभी पब्लिक से पैसा मांगो थोड़ा थोड़ा। तो हम एक शेयर का दाम कितना रखना चाहेंगे बताओ, हम इसको क्या करेंगे जी, शेयर में डिवाइड। जो बता रहे वो समझो, ये मत समझिएगा कि एक चैप्टर खाली यहीं बताए और यहीं इसका ख़त्म हो गया कहानी। हम आपको पहले बोल दिए
कि ये जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर चैप्टर का ये थ्योरी है, और ये अगर फिर यहाँ नहीं समझोगे तो आपका इशू ऑफ शेयर 1 महीना वो खत्म हुआ, क्लास नहीं समझ में आएगा। फिर 1 महीना और जाएगा, फॉरफीचर चैप्टर जाएगा, सब इसी का पार्ट है, 2 महीना इससे खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो एक एक बात जो है उससे जुड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे नॉमेरिकल में आ रहे हैं थ्योरी के साथ में, ठीक है, क्योंकि थ्योरी जो बताया जाता है वो नॉमेरिकल के बेस से बताया जाता है। नहीं थ्योरी बताने से क्या फायदा था, डायरेक्ट नॉमेरिकल में चल जाते हैं। थ्योरी थोड़ी पूछेगा आपके एग्जाम में, 1-2 ठो पूछेगा, इससे 1-2 ठो पूछेगा, जैसे शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो 1-2 पूछेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे, बताओ क्या बोल रहे थे कि एथोराइज कैपिटल किसको बोला गया, जो हमें जितना ज़रूरत है, जो हमें मेमोरेंडम में रजिस्टर करवाना पड़ता है, कि जितना आपको पैसा ज़रूरत है उतना मेमोरेंडम में पार्षद सीमा नियम में जाकर रजिस्टर करवा दीजिए। इट्स कॉल्ड क्या है, वही आपको रजिस्टर कैपिटल बोलिए, चाहे नॉमिनल मतलब नॉमिनी करवाते हैं ना, नॉमिनी से न जाकर नेता लोग क्या करता है, चुनाव भी आ रहा है तो जाकर नॉमिनी करवाता है कि नहीं, अपना नाम दर्ज करवाता है ना, तो वही हो गया नॉमिनल कैपिटल, कि कितना आप पैसा की आपको ज़रूरत है, ठीक है। या फिर एथोराइज कैपिटल, एथोराइज करवा लो, नहीं सुने, सब कॉमन वर्ड नहीं है एथोराइज करवाना। चलो अच्छा, तो 1 लाख का हमें ज़रूरत है, अब 1 लाख रुपए तो हमें कोई देगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बताओ एक सामान का दाम कितना रखना चाहोगी आरती, जैसे आपका एक सामान का दाम कितना रखना चाहेंगे, मतलब एक शेयर का दाम कितना रखना चाहिए, 1 लाख रुपए हमें चाहिए, तो एक सामान का दाम कितना रखना चाहेंगे, एक शेयर का 10 रुपये रखना चाहेंगे। कितना रखना चाहेंगे जी, मान के चलो 10 रुपये रखना चाहेंगे, ठीक है। तो बताओ कितना सामान बन गया जी, 10,000 बन गया। एक शेयर का दाम कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, यानी हम 10,000 लोगों को बेच देंगे, 10,000 हम शेयर बेचेंगे ना। एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया है, मतलब एक पेन अगर हम एक पेन का दाम कितना रखें, 10 रुपया रखें, तो 10,000 पेन बेचेंगे तो 1 लाख रुपया आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो ये जो हमारा 10,000 डिवाइड हुआ, एक शेयर का दाम हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। जो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किए, इसको हम डिवाइड कर दिया, दोनों इंटू कर देंगे तो क्या हो गया, शेयर कैपिटल आ गया। कि जो शेयर ही बेचे ना, ये शेयर, ये क्या कहलाएगा, ये शेयर कहला जाएगा। इसको 10,000 में बांटे कि नहीं, एक शेयर का दाम कितना रखें, 10 रुपये बांटे। तो ये दोनों से अगर एक शेयर का बेचेंगे, कोई व्यक्ति खरीदेगा, केपी खरीदेगा, कितना केपी खरीदेगा, केपी खरीदेगा 100 शेयर खरीदेगा, कितना पैसा देगा जी, है 1,000 देगा कि 2,000 देगा, तो कितना हो रहा है यहाँ पे, कितना पैसा हो रहा है, 1 लाख हो रहा है, बदमाश। 100 शेयर है, 10 रुपये के 100 सामान खरीदा, और एक शेयर का दाम है 10 रुपये, तो कितना देगा, 1,000 ना देगा। कोई 200 खरीदेगा तो कितना देगा, एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपये, यानी कितना देगा, 2,000 देगा। कोई खरीदेगा कितना, 270 शेयर खरीदेगा, और 10 रुपये शेयर का दाम है, कितना देगा, 2,700 रुपये देगा। तो याद रखना, शेयर बोलेंगे तो ये शेयर है, अरे क्या हो गया, शेयर कैपिटल। जब बोलेंगे तो दोनों मंत्र एकदम कान खोल के बढ़िया सुनते रहना, ठीक है, वरना पिटा जाएगा। शेयर कैपिटल कौन हो गया, 2,700, और शेयर जब बोलेंगे तो कौन है, हम पूछेंगे केपी कितना शेयर खरीदा है, तो बोलना 270। अब बोलेंगे शेयर कैपिटल कितना हो रहा है, तो बोलेगा 2,700, ठीक है। हिस्सा कितना खरीदा है, 270 शेयर खरीदा, ठीक है। चलो ठीक है, तो समझ में आया एथोराइज कैपिटल किसको, तो वही यहाँ पर इसको एथोराइज कैपिटल बोलेंगे, पहला वाला को, ठीक है। अब क्या हुआ, सो देखो, इशूड कैपिटल नहीं लिखे ना, लिखे हैं दूसरा ना, लिखे हैं जी, हाँ देखो इसके सीधा हम लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखते जाना। एथोराइज कितना का करवाएं, एथोराइज कितना का करवाएं, 1 लाख का करवाएं। अब इसमें हम रजिस्टर तो करवा लिए 1 लाख का, अब इसको हम पब्लिक में बेचने जाएंगे। हमारे पास 1 लाख का है ना, पैसा चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, पब्लिक में जाकर शेयर को बेचने जाएंगे। या फिर जैसे 1 लाख का चाहिए एथोराइज कैपिटल था ना,
तो हम इसको एक शेयर का दाम रख लेते हैं कितना जी, तो ये यहाँ पर एट द रेट कितना हो गया, 10 शेयर ईच हो गया, 10,000 शेयर बना है ना, 10,000 शेयर बना है जी। हाँ 10,000 शेयर बना है। और बढ़िया से लिख दें, ऐसे लिख दें बढ़िया से, और शेयर 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच हो गया। 10,000 शेयर हो गया जी। एक शेयर का दाम कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। एथोराइज कैपिटल तो समझ में आ गया। अब जो है इस शेयर को इशूड हम करेंगे। इशूड का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये शेयर को हम कितना इशूड करेंगे, इसका सीधा हम लिख रहे हैं, फिर लिखना पड़ जाएगा ना जी, उतना नहीं लिखते, ठीक है। इशूड शेयर का मतलब क्या हो गया कि हम इसको बेचने जाएंगे कितना, हम 1 लाख का रजिस्टर करवाए थे ना, जिसमें से हमारा शेयर कितना बना हुआ है, 10,000 शेयर डिवाइड शेयर हुआ है। हम इसको कितना बेचना चाहेंगे, 50,000। 10,000 शेयर है, 50,000 बेचना चाहेगा। फिर हम बोले ना शेयर और शेयर कैपिटल में अंतर, उसको सुन के बोलना। जैसे हमारे पास सामान कितना है, 10,000 सामान है, ठीक है, हमारे पास सामान कितना है, 10,000 है, तो हम मार्केट में बेचेंगे जाके, तो हमारा मन है अभी कितना बेचने का, 8,000 बेचने का है, तो इसको क्या बोलेंगे, इशूड शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे जी, इशूड शेयर, ठीक है, इशूड शेयर ये हो गया, ठीक है। और एक शेयर का दाम कितना होगा, 10 रुपया हो जाएगा। तो इशूड शेयर किसको बोला गया, कि हम जितना बेचने जा रहे हैं, ठीक है। और इशूड के बाद क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसको बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल किसको बोलेंगे, सब समझते जाना। इशूड कैपिटल किसको बोला गया, कि हमारे पास 10,000 शेयर है, हम क्यों नहीं 10,000 शेयर एक ही बार बेच देना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सब पैसा 1 लाख रुपया आ जाएगा, तो एक ही बार हमको सब पैसा की ज़रूरत नहीं होता है, अभी नहीं सब एक ही बार पैसा जरूरत है, धीरे धीरे पैसा की जरूरत है, तो क्यों हम सारा पैसा एक ही बार ले आएँ, और कर्ज रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, जब हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम अपना शेयर को मार्केट में इशूड करेंगे, और वैसे वैसे पैसा आएगा, ताकि हमको कर्ज ना देना पड़े, ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े हमको, ठीक है। हाँ जी, तो अब हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल हो गया 8,000 की, सब्सक्राइब कैपिटल। अब बताओ हम 8,000 शेयर को बेचने जाएंगे मार्केट में, तो कोई गारंटी है कि सब्सक्राइब हो जाएगा उतना ही, 8,000 का 8,000 पूरा बिक जाएगा। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, हम तो इशूड कितना किए, हम इशूड कितना किए, 8,000 इशूड किए। अब ऐसा थोड़ी कि हम जितना मार्केट में सामान जाकर बेचने जाएंगे उतना सामान पूरा बिक जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ कभी कभी ज़्यादा भी डिमांड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जितना बेचने जा रहे हैं उतना ही हमारा पूरा का पूरा बिक जाए। हो सकता है पूरा भी बिक जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा 8 का 8,000 सामान बिक जाए, और कभी क्या होगा 7,000 बिकेगा। तो अगला जो हमारा जितना होगा उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे 7,000 हमारा शेयर बिका तो उसको क्या बोलेंगे जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलेंगे। बात समझ में आया। अब मान के चलो सब्सक्राइब किया अगर, तो सब्सक्राइब किया तो कितना 7,000 शेयर बिका जी, एक शेयर का दाम कितना 10 रुपये, तो जो भी खरीदा तो 70,000 रुपया आना चाहिए। कितना पैसा आना चाहिए, 70,000 रुपया आना चाहिए कि नहीं। अब इसमें से 70,000 रुपये में से जो 2 जन मिला के खरीदा था, एक खरीदा था 5,000, एक खरीदा था कितना जी 5,000 शेयर, और एक खरीदा था 2,000, तो 5,000 वाला 50,000 रुपये दे दिया और ये नहीं दिया 2,000 वाला, तो वही हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, सब्सक्राइब किया, वो शेयर खरीदा हमारा, लेकिन पैसा ये दे दिया पूरा फुली पेड अप। एक जन सब्सक्राइब किया और पूरा का पूरा पैसा दे दिया, और दूसरा जन क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब वो भी किया, ये भी खरीदा 2,000 वाला, लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया। हो सकता है जैसे इसका कितना बनेगा जी, 20,000 बनेगा कि नहीं, तो 10,000 दिया और 10,000 नहीं दिया, ठीक है। तो वही हो गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बात समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस है। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड अप कैपिटल। आगे क्या लिखा हुआ है,
कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप का मतलब क्या होता है कि जैसे पब्लिक ने सब्सक्राइब किया ना, पब्लिक जो जितना पैसा जो जितना मेरा शेयर को सब्सक्राइब किया उसमें से कंपनी के तरफ से कोल्ड अप किया जाता है, पैसा को मांगा जाता है, इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा जाता है। जैसे 4 इंस्टॉलमेंट होता है कंपनी का। कौन कौन इंस्टॉलमेंट का नाम है? तो पहला का नाम है एप्लीकेशन, दूसरा का नाम है अलॉटमेंट, तीसरा का नाम है फर्स्ट कॉल, चौथा का नाम है फाइनल कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट में टोटल कंपनी पैसा ले लेती है, ठीक है, जो आप शेयर खरीदेंगे। वो आगे भी लिखवाएंगे सब, इस सब का टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वही याचना का मतलब क्या हुआ? कोल्ड अप कैपिटल का मतलब याचना पूंजी, यानी कंपनी की तरफ से क्या है? पैसा को मांगा जाता है, कोल्ड अप किया जाता है, मांगना को याचना करना, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि पेड अप कैपिटल, जो दे दिया उसको क्या बोलते हैं? चुकता पूंजी, और जो नहीं दे पाया उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, यानी बकाया याचना। इतना मिला और इतना नहीं मिला, मतलब इतना नहीं दे पाया, कॉल्स इन एरियर, इतना शेयर होल्डर नहीं दे पाया। जैसे कि मान के चलो 4 इंस्टॉलमेंट में मांगा होगा तो 3 इंस्टॉलमेंट तक दिया और एक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देने सका, या फिर 2 इंस्टॉलमेंट दिया, 2 इंस्टॉलमेंट नहीं देने सका, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जो सब्सक्राइब किया है पब्लिक, उसने कुछ पैसा दिया और कुछ पैसा कोई नहीं देने पाया, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट का दिया, कुछ इंस्टॉलमेंट का, कुछ इंस्टॉलमेंट का नहीं देने सका, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? अनकोल्ड अप कैपिटल। अनकोल्ड अप कैपिटल का मतलब हो गया कि जो कंपनी की तरफ से अभी मांगा नहीं गया है। अनकोल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जो अभी कंपनी के तरफ से कोल्ड अप नहीं किया गया, पैसा नहीं मांगा गया। क्यों नहीं मांगा गया? अभी बोले थे कि क्यों नहीं मांगा जाता है कंपनी की, जब उसको ज़रूरत पड़ेगा ना तब वो मांगेगा, जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगा तब मांगेगा। क्यों पैसा ले लेगा? जैसे मान के चलो अभी आपका घर बनाना है रितेश, घर बनाना है, तुमको पैसा की ज़रूरत है 2 लाख रुपये मान के चलो, ठीक है। लोन तो जाके बैंक से 2 लाख एक ही बार ले लेगा, ये होशियारी है कि पहले 1 लाख लेगा। क्यों 1 लाख पहले लेगा? हाँ, कि अभी तो हमको भी मान के चलो 2 लाख रुपया हमको फाइनल घर बनाने में, छत डालने तक है। जैसे 5 लाख मुख्य रूप से मान के चलो 5 लाख, तो 5 लाख हमारा फाइनल घर छत डालने तक है। तो अभी हम दीवार खड़ा करेंगे, प्लस्तर दीवार कम से कम खड़ा करेंगे, प्लस्तर करा के पूरा 5 लाख लग रहा है टोटल, पूरा खर्च हम जोड़ लिए हैं बजट। तो बताओ पहले ज़मीन खड़ा करेंगे, छत डालेंगे, तब ना प्लस्तरा होगा। तो बताओ मतलब कि छत ढालने का पैसा कम से कम, दीवार को खड़ा करने में कम से कम 2 महीना लगेगा कि नहीं? ज़्यादा जल्दी भी करेंगे तो बताओ 2 महीना कम से कम मिनिमम। अगर 2 ही महीना मान के चलते हैं, ऐसे हम छोटा एग्जाम्पल ले रहे तो मान के चलो 2 महीना, तो बताओ 1 लाख अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपये अगर हमको छत ढालने में लगता है तो 2 लाख का पैसा हम पहले ही क्यों ले लें? 2 लाख पैसा हम कब लेंगे? ठीक है, 2 लाख पैसा कब लेंगे? उस वक्त लेंगे। तो 2 महीना का मेरा क्या होगा? इंटरेस्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? है कि नहीं? जैसे मान के चलो बगल महिला समूह से ही पैसा लेते हैं तो एक ही बार क्यों ले ले? जब हमको ज़रूरत पड़ेगा पूरा तब ना लेंगे, कि एक ही बार ले लेंगे पैसा घर में रखे रहेंगे। तो उसी तरह कंपनी भी बुद्धि लगाता है कि अगर हम अगला से पैसा ले लेंगे, अभी हमको ज़रूरत ही नहीं है, और अभी सारा पैसा ले लेंगे तो अगला का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना जी, अगला का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करता है वो, अनकोल्ड अप कैपिटल का मतलब जो पैसा अभी नहीं मांगा गया है, ठीक है। इसमें से क्या होता है देखो, अनरिजर्व कैपिटल, ठीक है, अनरिजर्व यानी असंचित पूंजी, मतलब वो क्या है? रिजर्व करके नहीं रखा है। अरे एक हो गया क्या? रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल जो है ना, अनरिजर्व और रिजर्व में क्या अंतर होता है सो देखिए। ये वाला कभी असंचित पूंजी को मांग लेगा, जो भी अनकोल्ड अप किया है ना, जब जरूरत पड़ेगा ना, जरूरत, तब उसको क्या करेगा? ये वाला पैसा मांग लेगा। अनरिजर्व का मतलब जो अनरिजर्व कैपिटल जो मांग लेगा, जब इसको जरूरत पड़ेगा तब क्या करेगा? पूंजी को, पैसा को मांग लेगा। और रिजर्व वाला पैसा को नहीं मांगेगा कभी। एक ही सिचुएशन में पैसा को मांगा जा सकता है रिजर्व कैपिटल को, जब कंपनी बंद हो रही है पूरे तरीका से। जब कंपनी बंद हो रही है, मतलब कंपनी का पूरा स्थिति खराब हो गया है, तब रिजर्व वाला कैपिटल को
मांगा जाएगा। रिजर्व में जो रखा हुआ है चीज़ें को उसको निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, अनकॉल्ड अप कैपिटल जो अभी तक मांगा नहीं गया है, अनरिजर्व कैपिटल असंचित पूंजी कहेंगे, और रिजर्व कैपिटल यानी जो भी संचित में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा आपका मतलब टाइप्स ऑफ जो कैपिटल था वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे हम बताएंगे आगे में, जैसे कि शेयर अभी किसको कहते हैं, जैसे शेयर का तो कुछ हम बात बता ही दिए। जो हमारा शेयर कैपिटल है उस शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, यानी एथोराइज कैपिटल का जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किए इसको क्या है, वही हमारा शेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट इस क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इसको। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको लिख लीजिए, पूरा लिखो पूरा।